श्री सतगुरुदेवाय नमः, श्री गणपति देवाय नमः। जय मां शारदे। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रावण की लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, बल्कि माता पार्वती ने जलाया था। इसकी एक पुरानी कथा है। जब पार्वती माता की शादी भोलेनाथ से हो जाती है, तो भोलेनाथ तो आपको पता है कि शमशान घाट में रहने वाले हैं, पहाड़ों पर रहने वाले हैं। तो वहां पार्वती माता जाती है, तो वहां पर उनके लिए भांग धतूरा वगैरह तैयार करती है, नंदी बैल की सेवा करती है, और वहां पे जो जितने भी भोलेनाथ के भूत प्रेत वगैरह होते हैं उनकी सेवा करती है। सारा दिन उसी में लग जाता है। तो ये सब थक जाती है सारा दिन पार्वती माँ काम करके। इतने में वहां से ऊपर से लक्ष्मी माता जा रही होती है। तो लक्ष्मी माता जब ये देखती है, तो वो ताना मारने के लिए पार्वती माता को, तो पार्वती माता के पास जाती है और कहती है कि आप सारा दिन यहाँ पर काम करती रहती है, और मुझे देखो, मैं बड़े से बड़े महलों में रहती हूँ, बड़े से बड़े लोग मुझे पूजते हैं, बड़े बड़े लोग मुझे चाहते हैं, और तुम यहाँ पर रह रही हो। तो पार्वती माता को ऐसा बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने भोलेनाथ के पास जाकर कहा, भोलेनाथ आप मुझे एक वचन दो, पहले मुझे आप वचन दो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरा वचन पूरा करेंगे। तो पार्वती माता कहने लगती है कि मुझे भी एक ऐसा महल चाहिए जो इस तीनों लोकों में किसी के पास ना हो। तो भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, हमारी तकदीर में महल नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज तकदीर में ना होना, अगर वो आप धक्के से भी आ जाती है तो आकर के भी चली जाती है। तो लेकिन कहते हैं स्त्री हट के आगे सबको झुकना पड़ता है। तो भगवान को भी पार्वती के आगे झुकना पड़ा, और भगवान ने कहा कि मैं आपके लिए महल तैयार करूंगा, लेकिन करेगा कौन? तो पार्वती माता बोली कि विश्वकर्मा जी तैयार करेंगे। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया गया, तो उन्होंने एक सोने का महल तैयार किया। सोने का महल तैयार किया, तो उसके बाद जब गृह प्रवेश होने लगता है, तो पार्वती माता भोलेनाथ से कहती है, भोलेनाथ अब इसके गृह प्रवेश के लिए देवी देवताओं को बुलाना पड़ेगा, आप उसकी लिस्ट तैयार कीजिए। तो पार्वती माता क्या कहते हैं, सबसे पहले लक्ष्मी माता को इनविटेशन देने बैकुंठ में जाती है, क्योंकि लक्ष्मी माता ने ताना मारा था। तो लक्ष्मी माता को इनवाइट करती है अपने महल के अंदर। सभी देवी देवता आते हैं, लेकिन जब भोलेनाथ सबको सब कुछ ना कुछ देते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने जो सोने का महल तैयार किया था, उसके लिए पंडित जो रावण के पिता विश्वकर्मा को बुलाया गया था, उन्होंने यज्ञ वगैरह करवाया था। तो भोलेनाथ ने सभी देवी देवताओं को कुछ ना कुछ जरूर दिया। सब देवी देवता चले गए प्रसन्न होकर वहां से, और अंत में उस महल के अंदर पार्वती माता और शंकर भगवान, विश्वकर्मा और रावण रह जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि रावण विश्वकर्मा को कहते हैं कि विश्वकर्मा आपकी बारी है, आप भी मांगो जो भी आप मांगना चाहते हो। लेकिन रावण वहीं पर उनकी उंगली पकड़कर खड़ा था विश्वकर्मा जी की। तो रावण कहने लगा, पिताजी आप तो हर बार मांगते हैं और भोलेनाथ आपको हर बार देते हैं, आज मैं कुछ मांगूंगा भोलेनाथ से। तो भोलेनाथ कहते हैं रावण को कि आप चलो तुम मांग लो। रावण उस वक्त बहुत छोटे होते हैं। तो रावण कहते हैं, पहले आप मुझे वचन दो कि जो भी मैं आपसे मांगूंगा मुझे वो दोगे, और दूसरा वचन ये है कि आप जो मैं मांगूंगा उसके बाद आप मुझसे नाराज नहीं होगे, मुझ पर आप अपनी प्रसन्नता रखोगे। तो भोलेनाथ जहां सब जानी जान होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको पता होता है कि क्या होने वाला है। तो भोलेनाथ उसे कहते हैं तथास्तु। तो भोलेनाथ पार्वती माता को कहते हैं कि चलो यहाँ महल से बाहर चलते हैं, बाहर की हवा लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है यज्ञ की वजह से। लेकिन पार्वती वहां से जाना नहीं चाहती, लेकिन भोलेनाथ उन्हें समझा बुझाकर बाहर ले जाते हैं। तब रावण भोलेनाथ से कहता है कि प्रभु, जो ये आपने सोने की लंका या सोने का महल जो तैयार किया है वो मुझे चाहिए। तो भोलेनाथ तथास्तु कह देते हैं। तथास्तु कहते ही पार्वती माता को क्रोध आता है। कहते हैं कि भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? आपने ये महल तो मेरे लिए तैयार किया था और आपने इसे रावण को दे दिया। तो पार्वती माता कहती है कि रावण, ये महल मेरा जैसे दिल जल रहा है, तो ये महल तुम्हें मिला है, तो मेरे अंदर से इतना दिल पर दुखी हो रहा है, इतना दिल जल रहा है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि ये महल भी तुम्हारा धू धू करके जले। किसी दिन ऐसा दिन आएगा तुम्हारा महल पूरा जल कर राख हो जाए, धू धू करके जले। ऐसा पार्वती माता ने रावण को श्राप दिया था। तब त्रेता युग के अंदर हनुमान जी जो थे वो रुद्र अवतार में आए थे शंकर भगवान के। हनुमान जी जब ये अवतार लेकर के जब लंका पर चढ़ाई करने लगे, लंका पर जब गए, तो पार्वती माता ने उनसे कहा, प्रभु मेरा श्राप जो मैंने श्राप दिया था रावण को वो सही करने का समय अब आ गया है, तो मैं लंका को मैं जलाऊंगी। तो प्रभु बोले, मैं तो हनुमान जी के रूप में जा रहा हूँ, मैं तो तुम कैसे जला पाओगी? तो पार्वती माता बोली, मैं आपके साथ पूंछ के रूप में रहूंगी, क्योंकि हनुमान जी की जो पूंछ थी वो पार्वती माता का ही अवतार थी। तो जब हनुमान जी लंका को जला रहे थे, वो अपने आप नहीं जला रहे थे, पार्वती माता उनको आदेश दे रही थी कि यहाँ से जलाओ, यहाँ से जलाओ, यहाँ से जलाओ। तो इस प्रकार से जो रावण की लंका थी वो हनुमान जी ने नहीं जलाई थी, वो पार्वती माता ने जलाई थी। इसके पीछे ये पुरानी कथा है। इसी के साथ भक्तों, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु।